नमस्कार दोस्तों। महमूद गजनवी एक ऐसा तुर्की आक्रमणकारी जिसने कि न सिर्फ भारत को लूटा बल्कि भारत की सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर ऐसा प्रहार किया कि उसका दंश देश आज भी झेल रहा है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में महमूद गजनवी को ही जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि जब भी बात आती है भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की, तो ऐसे में दो शाखाएं देखने को मिलती है। एक है अरब आक्रमणकारी और दूसरा है तुर्की आक्रमणकारी। ऐसे में महमूद गजनवी तुर्की आक्रमणकारी से संबंधित है। में तुर्की क्या है या तुर्क कौन थे, आइए जानते हैं। तुर्क जो थे वह चीन के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाली एक बर्बर एवं असभ्य जाति थी। अरब के उमैया वंशी शासकों ने इस्लाम धर्म का प्रचार मध्य एशिया की ओर किया, तो तुर्क भी इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। तुर्की अत्यंत लड़ाकू एवं खुखार होते थे। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ इस्लाम धर्म को अपनाया बल्कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। इनका उद्देश्य था एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना। भारत में जो पहले तुर्की आक्रमणकारी आए थे वह गजनी शासक कुल से संबंधित थे। गजनी वर्तमान का अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। ऐसे में 962 ईस्वी में अल्तगिन नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने गजनी में तुर्क राज्य की स्थापना की। अल्तगिन के दामाद सुबुक्तगिन ने 977 ईस्वी में उसके वंश को समाप्त कर राजगद्दी हथिया ली। जैसा कि सुबुक्तगिन एक शक्तिशाली शासक था, ऐसे में उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जैसा कि उस समय पंजाब के हिंदू शासक जयपाल ने उसकी इस योजना को समाप्त करने के उद्देश्य से 983 से 87 ईस्वी में गजनवी के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस आक्रमण में जयपाल को ही विफलता का सामना करना पड़ा। ऐसे में जयपाल को अत्यंत अपमानजनक संधि करनी पड़ी और हरजाने के रूप में जयपाल ने सुबुक्तगिन को 50 हाथी और कुछ राज्य देने का वादा किया था, लेकिन लाहौर पहुंचकर वह मुकर गए। ऐसे में सुबुक्तगिन ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और खूब लूटपाट की। जयपाल ने 991 ईस्वी में अपने मित्र राजाओं के साथ गजनवी पर एक बार फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन फिर से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सुबुक्तगिन ने पेशावर को भी अपने अधिकार में ले लिया। साल 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। सुबुक्तगिन की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में महमूद गजनवी राजा बना। ऐसे में महमूद गजनवी अपने राज्यारोहण के समय 27 वर्ष का था। गजनवी के बारे में कहा जाता है कि बगदाद के खलीफा से यामीनु दौला तथा अमीन उल मिल्लाह का सम्मानित बिरुद प्राप्त करते समय उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करेगा। महमूद गजनवी गजनी का शासक था जो कि वर्तमान अफगानिस्तान है। ऐसे में उसने 1000 से लेकर के 1027 तक हेनरी एलियट के अनुसार 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ऐसे कई उद्देश्य थे, जिसमें पहला है धन और संपत्ति की लूट। प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था। जैसा कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में भारत के मंदिरों में काफी बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति थी। ऐसे में उन धन और संपत्ति को लूटने के लिए महमूद गजनवी ने योजना बनाई। जैसा कि महमूद गजनवी गजनी का शासक था, ऐसे में गजनी पहाड़ी पर होने की वजह से वहां पर व्यापार और कृषि के माध्यम से समृद्धि लाना कठिन था। ऐसे में उसने योजना बनाई कि क्यों ना भारत पर आक्रमण करके भारत से लूटे हुए धन से ही अपने राज्य को समृद्ध बनाया जाए। में वह अपनी राजधानी गजनी को समृद्ध करने में भी सफल रहा। भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और हर आक्रमण में उसने भारत से बहुत सारी धन और संपत्ति को लूटा और भारत की सभ्यता और संस्कृति और खास करके भारत के मंदिरों को तोड़ डाला। 1025 में सोमनाथ के मंदिर को भी तोड़ डाला और वहां से अपार धन और संपत्ति को लूट लिया। महमूद गजनवी का साम्राज्य अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। ऐसे में उन सभी जगहों पर भारत से लूटे गए धन और संपत्ति की सहायता से वहां पर भव्य इमारतें, महल और मस्जिदों का निर्माण करवा। इसके साथ साथ अपनी सेना को भी मजबूत किया और गजनी को इस्लामिक जगत में एक समृद्ध और शक्तिशाली केंद्र के रूप में स्थापित किया। तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आक्रमण किए, लेकिन जैसा कि इस पर विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन जैसा कि स्पष्ट होता है कि तुर्की आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य जो था वह था भारत की समृद्धि को देख करके यहाँ से लूटपाट करना। खैर, भारत की सभ्यता और संस्कृति को महमूद गजनवी ने काफी हद तक क्षतिग्रस्त किया। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।